हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम सुप्रिया है। हमने कल की क्लास में इनइक्वालिटीज के सारे बेसिक्स को कवर किया था। इनइक्वालिटीज बेसिकली वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक्स है जो आपको आपके एग्जामिनेशंस में मिलता है। और इस तरह के टॉपिक्स में आपको सिर्फ और सिर्फ 3 तरह के ही सिंबल्स को यूज़ करना होता है जो हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को पहले चेक कर सकते हैं। और आज हम डिस्कस करेंगे आइदर और की कंडीशन। यानी कि हमने कल सिर्फ बेसिक केसेस देखे थे और उनसे रिलेटेड क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं प्रीवियस ईयर के, वो हमने प्रैक्टिस किए थे। आज के सेशन में हम सिर्फ ईदर और से रिलेटेड क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं कल का एक छोटा सा रिवीजन करके, ताकि हमारी जो मेमोरी है वो एकदम फ्रेशन अप हो जाए कि हमने कल जो पढ़ा था वो कॉन्सेप्ट्स हमें याद है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन था, जो पहले बेसिकली जो रूल थे, यानी कि हमारे पास 3 तरह के सिंबल होते हैं और इन्हीं 3 सिंबल से हमारे पास अलग अलग तरह के कॉम्बिनेशंस बनते हैं। सो ये सिर्फ हमने इनके बारे में पढ़ा था और इनको कैसे यूज करना होता है। और हमारा जो कॉन्सेप्ट था कि जिधर से गेट ओपन्ड है, यानी कि इसका मुंह जिधर खुला हुआ है हम सिर्फ उधर से एंट्री कर सकते हैं, और जिधर से ये क्लोज्ड है यहाँ से एंट्री हमारी बैंड होती है, यहाँ से हम जा ही नहीं सकते। तो हमारा सिर्फ बेसिक एक ही रूल होता है कि जिधर आपका मुंह ओपन्ड है, द गेट इज ओपन्ड ऑन विच एवर साइड, आपकी एंट्री वहीं से हो सकती है। अदरवाइज आपका वहां पे एंट्री पे बैरियर हो जाता है। तो अब आइए कल की जो क्वेश्चंस थे उनको एक बार थोड़ा सा रिवाइज अप कर लेते हैं इस क्वेश्चन के जरिए। अब यहाँ पर हमें 3 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं और हमें कंक्लूजन दिया हुआ है P इज ग्रेटर देन U। तो हमें P से जाना है U पे। तो P हमारा यहाँ पर है, U हमारा यहाँ पर है, और इन दोनों के बीच में कॉमन जो है वो A है। तो हम देखते हैं हमें P से U पे जाना है, तो P से Q पे पहले जाना पड़ेगा। बट क्या एंट्री पॉसिबल है? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एंट्री पे बैरियर हो गया है, यानी कि फर्स्ट कंक्लूजन जो है वो आपका गलत हो जाएगा। सेकंड कंक्लूजन है आपका V इज ग्रेटर देन T। तो V की बात की गई है और T की बात की गई है। तो V से हम U पे जा सकते हैं, एंट्री ओपन्ड है, यानी कि हम आसानी से जा सकते हैं। फिर U से Q पे भी हम बहुत आसानी से जा सकते हैं। और उसके बाद Q से हमें S पे जाना है, बट यहाँ पर हमें दिख रहा है Q के आगे जो एंट्री है वो ब्लॉक्ड है, यानी कि यहाँ पर एंट्री पे बैरियर आ गया, यानी कि हमारा ये कंक्लूजन भी गलत हो जाएगा कि हम दोनों ही कंडीशंस को, ये नाइदर वन नॉट टू विल फॉलो। अब आते हैं सेकंड कंक्लूजन पे। हमें S से R पे जाना है, S इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू R। तो S से R, यहाँ पर हम पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। तो S आपका यहाँ पर है, R आपका यहाँ पर है, और हमें चाहिए ग्रेटर दैन का साइन इक्वल के साथ, और S से जर्नी स्टार्ट होनी चाहिए। तो S से हम Q पे जा सकते हैं, बिल्कुल। फिर Q से हम R पे जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। बट Q से S से Q पे जाने पर हमारे पास ग्रेटर देन और इक्वल का सिंबल था, यस। उसके बाद Q से जब R पे आए तो हमारे पास इक्वल टू का सिंबल है, यानी कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो आपकी करेक्ट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आपके पास ये वाला सिंबल जो है वो अवेलेबल है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है? V इज ग्रेटर देन B। तो V आपका यहाँ पर है और B आपका, तो यहाँ पर ये आपका B नहीं होगा, ये आपका T हम अज्यूम कर लेते हैं, यहाँ पे T है। V इज ग्रेटर देन T। तो हमने देखा V से T में जाने पर, तो हमने पहली वाली कंक्लूजन में देखा था कि ये पॉसिबल नहीं है, तो ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, यानी कि ओनली वन फॉलोज। अब आते हैं तीसरे स्टेटमेंट की तरफ। S इज इक्वल टू A, Q इज इक्वल टू A एंड S इज इक्वल टू A। अब इक्वल टू का एक कॉन्सेप्ट होता है कि जब भी आप इक्वल टू के साथ दो एलिमेंट्स को कंपेयर कर रहे हो, तो उनके बीच की जो चेन बन रही है वहां पर सिर्फ और सिर्फ इक्वल टू का ही साइन आना चाहिए। ये इसके साथ ग्रेटर देन या लेस देन का इक्वल साइन नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ इक्वल टू का साइन होना चाहिए। तो एस से ए, तो एस आपका यहाँ पर है, ए यहाँ पर है, तो एस से ए के बीच में इक्वल का साइन है, यानी कि फर्स्ट कंक्लूजन आपका सही हो गया। फिर क्यू से ए,
अब A आपका यहाँ पर है और Q आपका यहाँ पर है, तो Q से R गए इक्वल है, R से A पे गए इक्वल है, यानी कि सेकेंड स्टेटमेंट भी आपका जो सेकेंड कंक्लूजन है वो भी सही है। फिर S इज इक्वल टू R, तो S आपका यहाँ पर है, R आपका यहाँ पर है, तो S से A पे गए इक्वल टू का साइन है, फिर A से R पे आए वो भी इक्वल टू का साइन है, यानी कि थर्ड कंक्लूजन भी हमारा करेक्ट हो गया। ये इक्वल टू वाले आपके जनरली एग्जाम्स में नहीं आ रहे होते हैं, आपके या तो फर्स्ट कंक्लूजन टाइप आता है या सेकंड आता है। ये थर्ड वाले टाइप के क्वेश्चंस आपको बहुत रेयर है कि आपको आपके एग्जाम्स में मिले, बट आपको पता होना चाहिए कि अगर इक्वल का साइन है तो आपको देखना होगा कि हर जगह इक्वल का साइन आना चाहिए, वो किसी दूसरे साइन के साथ मर्ज नहीं होना चाहिए। तो आइए हम ईदर और के कंडीशंस के बारे में जानते हैं। ईदर और में हमारे दो तरह के केस होते हैं। एक केस वन होता है जिसमें हम कंडीशंस को, यानी कि हमारे पास तीन तरह की कंडीशंस होती हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है। हम इन तीनों रूल्स को फॉलो करेंगे। अगर क्वेश्चन सेटिस्फाई करता है तो हमारा आंसर ईदर और होता है, अगर नहीं फॉलो कर रही है कंडीशंस तो हमारा आंसर या तो नाइदर ऑफ द अबव हो जाता है, या तो फिर अगर उसमें से कोई भी फॉलो कर रहा है तो उससे रिलेटेड हो जाता है। तो अब इसकी कंडीशंस क्या होती हैं? पहली कंडीशन होती है कि आपका जो एलिमेंट है वो सेम होना चाहिए। एलिमेंट आपके सेम होने चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आप पहले कंक्लूजन में ए और बी को कंपेयर कर रहे हो, दूसरे में सी और डी को, नहीं। दोनों में ही ए और बी का ही कंपैरिजन होना चाहिए, या फिर जो भी एलिमेंट आपके क्वेश्चन में अवेलेबल है, कंपैरिजन उन्हीं सेम एलिमेंट के बीच में होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन होती है कि जो दो एलिमेंट्स हैं उनके जो साइंस हैं हमें उन्हें कंबाइन करना होता है, यानी कि कंबाइन बोथ कंक्लूजन। यहाँ पर आप दोनों कंक्लूजन्स को कंबाइन कर देंगे, और थर्ड जो आपका कंबाइंड कंक्लूजन आता है फिर आप उसको चेक करेंगे। चेक द कंबाइंड कंक्लूजन। ये आपके तीन रूल्स होते हैं जो फॉलो होते हैं। जिस भी क्वेश्चन में ये तीनों फॉलो हो गए वो आपका आइदर और की कंडीशन हो जाती है। इनमें से अगर एक भी फॉलो नहीं हुआ तो आपका ईदर और नहीं होता है। तो ये आपका केस वन हो जाता है। इस तरह के क्वेश्चंस आपको ज्यादातर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो अब आइए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन को हम करके देखते हैं, तो आपको काफी अच्छे से आइडिया हो जाएगा। अब जैसे ये केस है, अब यहाँ पर आपको स्टेटमेंट दो दी हुई है, ये आपकी स्टेटमेंट वन है, ये आपकी स्टेटमेंट टू है। अब पहले कंक्लूजन में आपको जो दो एलिमेंट्स दिए हुए हैं, दैट इज बी एंड एफ, यहाँ पर भी आपका बी है एंड एफ है। तो अब इन दोनों में हमें पहला जो है हमारा एलिमेंट सेम होने चाहिए, तो एलिमेंट्स हमारे दोनों में सेम है। सेकेंड कंडीशन से कि हमें दोनों को कंबाइन करना है, यानी कि बी और एफ के बीच में यहाँ इक्वल टू का साइन है और यहाँ पर एफ के सामने ग्रेटर देन का साइन है, यानी कि हम लिख सकते हैं बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ, सॉरी, बी इज स्मॉलर देन और इक्वल टू एफ। सो अब यहाँ पर सेकेंड स्टेटमेंट भी हमने, सेकेंड कंडीशन भी फुलफिल हो गई। अब थर्ड कंडीशन है, हमें इस स्टेटमेंट को, जो कंक्लूजन हमने कंबाइन किया है, इसे हमें स्टेटमेंट में चेक करना होगा कि वेदर इट इज फॉलोइंग और नॉट। अगर ये फॉलो करता है तो फिर ये हमारा आइदर और हो जाएगा, इफ नॉट तो ये हमारा ईदर और का केस नहीं होगा। तो अब इसको एक बार चेक करके देखते हैं। हमें एफ से बी पर जाना है, एफ आपका यहाँ है, बी आपका यहाँ है। एफ से हम सी पे जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। हमारे पास ग्रेटर देन और इक्वल का साइन है, ग्रेटर देन और इक्वल का साइन है। फिर सी से हमें बी पे जाना है, हम जा सकते हैं, और हमारा जो साइन है वो ग्रेटर देन और इक्वल का है, यानी कि दोनों ही जो हमारी पूरी कड़ी बन रही है एफ से बी तक, वहां पर दोनों जगह हमारे पास सेम सिंबल है, यानी कि कंबाइंड वे में भी आपका जो कंक्लूजन है वो फॉलो कर रहा है। यानी कि आपका जो आंसर होगा वो इस केस में हो जाएगा आइदर और। ये आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट कंक्लूजन के लिए। अब बात करते हैं सेकेंड कंक्लूजन की। D इज इक्वल्स टू E एंड D इज ग्रेटर देन E। तो यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन जो है वो आपकी सेम है, क्योंकि D और E आपके सेम एलिमेंट है। फिर बारी आती है सेकेंड कंक्लूजन की कि हम दोनों को कंबाइन कर दें, तो इसका कंबाइंड फॉर्म क्या आएगा? D इज ग्रेटर देन और इक्वल टू E। अब हमें इसे चेक करना है कि वेदर दिस विल फॉलो द कंडीशन और नॉट। अब D से हमें E की तरफ जाना है, D आपका यहाँ पर है, E आपका यहाँ पर है,
तो हम डी से सी पे जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। क्या हमारा सिंबल फॉलोड है ग्रेटर देन इक्वल का? हाँ, बिल्कुल फॉलोड है। फिर सी से हमें ई पे जाना है, तो हम जा तो सकते हैं, बट हमारे पास जो सिंबल है वहां पर इक्वल टू ने उसका साथ छोड़ दिया, यानी कि सेकंड यहाँ पर हमारा कंक्लूजन जो है वो गलत हो गया, यानी कि ये ईदर और नहीं हो सकता है। अब चेक करते हैं इंडिविजुअली, क्या इंडिविजुअली ये सही हो सकता है? नहीं। अब इक्वल टू ने तो साथ छोड़ दिया, तो पहला स्टेटमेंट तो गलत ही हो गया, फर्स्ट स्टेटमेंट कैन नॉट बी करेक्ट। अब सेकंड वाले में अगर देखें तो डी और ई की जर्नी में यहाँ पर डी से हम सी पे जा सकते हैं, बिल्कुल। फिर सी से ई पे जा सकते हैं, बिल्कुल। और यहाँ पर जो ग्रेटर देन का साइन है वो यहाँ पर हमारा फॉलो हो रहा है, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि इसका जो आंसर होगा वो आपका होगा ओनली टू फॉलोज। ओके। अब बारी आती है थर्ड स्टेटमेंट की। अब थर्ड को एक बार चेक करते हैं, इसका हम कलर चेंज कर लेते हैं तो इजी होगा। सो अब यहाँ पर हमें पता है फर्स्ट कंडीशन फुलफिल्ड है क्योंकि डी और ई के बीच में है। अब इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो डी इज लेस देन और इक्वल टू ई, ये हमारा कंबाइंड फॉर्म आया। अब हमें इसे चेक करना है, तो जब हमने चेक किया कि हम ई से जर्नी स्टार्ट करनी है और डी पे आना है, तो क्या हम ई से सी पे जा सकते हैं? हमारी एंट्री वहीं पे बैन हो गई क्योंकि ई के आगे एंट्री बैरियर है, हम ई से जर्नी कर ही नहीं सकते, यानी कि ये वाला कंक्लूजन आपका गलत हो गया। तो ये आपका आइदर और का केस नहीं हो सकता है। और हमें पहले ही मालूम है डी और ई इक्वल हो नहीं सकते क्योंकि हमने प्रीवियस केस में चेक किया था, तो फर्स्ट कंक्लूजन तो आपका वैसे भी गलत है। और सेकंड कंक्लूजन में हमें मालूम है जब ई के सामने एंट्री ही नहीं है तो आपका सेकंड कंक्लूजन भी गलत हो गया, यानी कि इस केस में आपका आंसर हो जाएगा नाइदर वन नॉर टू फॉलोज। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ आपकी जो तीन कंडीशंस हैं कि एलिमेंट सेम होना चाहिए, आपके दोनों स्टेटमेंट्स को आपको कंबाइन करना है, उनके जो साइंस हैं उनको कंबाइन करना है, और जो कंबाइंड रिजल्ट आया है फिर आपको उसे चेक करना है कि वेदर इट इज फॉलोइंग और नॉट। अगर वो फॉलो करता है तो आपका कंडीशन आइदर और की हो जाएगी, अगर वो फॉलो नहीं करता है तो आपका आंसर जो भी रिमेनिंग आपके ऑप्शंस बचे हैं उनको चेक करके आएगा कि वेदर दे आर इंडिविजुअली कोई भी स्टेटमेंट या कंक्लूजन फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो अब आइए सेकंड केस की तरफ चलते हैं। सेकंड केस जो हमारा आइदर और का होता है, ये हमारा केस 2 है। सो केस 2 में भी आपके पास तीन कंडीशंस होती है। पहला तो आपका वही सेम है कि आपके दो एलिमेंट जिनके बीच में कंपैरिजन हो रहा है वो आपके सेम होने चाहिए, आपके दोनों एलिमेंट्स जो हैं वो सेम होने चाहिए। दूसरी कंडीशन आपकी होती है सेकेंड टाइप के केसेस में कि आपके तीनों सिंबल्स यूज होने चाहिए, यानी कि ग्रेटर देन का भी साइन आना चाहिए, लेस देन का भी होना चाहिए और इक्वल टू का भी होना चाहिए। ये तीनों के तीनों साइंस, ऑल थ्री साइंस शुड बी यूज्ड। अगर तीनों में से एक भी मिसिंग है तो हम वो कंडीशन फॉलो नहीं करेंगे, यानी कि आपका जो आंसर है वो आइदर और में नहीं आएगा। आइदर और की मस्ट कंडीशन होगी कि आपके पास तीनों सिंबल्स का यूज होना चाहिए। और थर्ड स्टेटमेंट थर्ड आपका कंडीशन होती है कि आपका जो चेन है, जो आपके दो एलिमेंट्स को कंपेयर करने की जो चेन बन रही है उसके दो कंक्लूजन बनते हैं। जैसे एक आपका होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको ए से बी पे जाना है और बी से ए पे जाना है, तो दो जर्नी होगी आपकी, एलिमेंट सेम है और आपकी जर्नी जो है वो आपकी सेम मतलब दो होंगी, एक ए से जाते हुए होगी और एक बी से जाते हुए होगी। तो ये दोनों जर्नी, जो आपकी दो जर्नीज हो रही हैं वो दोनों इनकम्प्लीट होनी चाहिए, इनकम्प्लीट होनी चाहिए। अगर इन दोनों में से कोई भी जर्नी कंप्लीट हो गई तो वहां पर आपका आइदर और की कंडीशन नहीं लगेगी। तो आपका जो गेट पाथवे है एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट तक पहुंचने का वो इनकम्प्लीट होना चाहिए। सो ये तीन कंडीशंस आपकी होती हैं, अगर ये तीनों फॉलो हो रही हैं तो आपका आंसर आइदर और होगा, अगर ये फॉलो नहीं कर रही हैं तो आपका आंसर रिमेनिंग स्टेटमेंट्स और कंक्लूजन्स को चेक करके आएगा। तो अब आइए इन कंडीशंस को कैसे चेक किया जाता है उसको एक बार देखते हैं। सो अब हमारे पास स्टेटमेंट ये गिवन है जिसके दो कंक्लूजन्स हैं।
अब हमें पता है हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या है, एलिमेंट सेम होने चाहिए। तो यहाँ पे u है, यहाँ पे p है, यहाँ पे भी u है, यहाँ पे भी p, यानी कि फर्स्ट कंडीशन जो है वो हमारी फुलफिल्ड है कि हमारे दोनों एलिमेंट्स जो है वो सेम है। सेकेंड कंडीशन हमारी कहती है कि तीनों साइंस होने चाहिए, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू के तीनों साइंस होने चाहिए। तो यहाँ पर u के सामने ग्रेटर देन का भी साइन है, u के सामने लेस देन का भी साइन है और इक्वल का भी साइन है, यानी कि सेकेंड कंडीशन भी जो है हमारी वो फुलफिल हो रही है कि हमारे पास तीनों साइंस अवेलेबल है। तो हम एक बार चेक करते हैं, हमें u से p की तरफ जाना है। u आपका यहाँ पर है और p आपका यहाँ पर है, तो हम u से s पे जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। फिर S से हम T पे जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। T से Q पे जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। फिर Q से P पे जाना, इज इट पॉसिबल? नहीं पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पर इसकी जो साइड है वो ब्लॉक्ड है, यानी कि जो गेट है वो P की तरफ ओपन है, Q की तरफ एंट्री क्लोज्ड है। यानी कि आपकी थर्ड कंडीशन में आपका जो फर्स्ट रूट था वो फॉलो नहीं कर रहा, वो इनकम्प्लीट है, यानी कि जो फर्स्ट कंडीशन है वो फॉलो कर रही है। फर्स्ट कंडीशन जो है हमारी, फर्स्ट रूट जो है वो हमारा इनकम्प्लीट है। अब सेकंड देखते हैं, P से हमें U पे जाना है, तो अब P से Q पे जाना होगा, क्या हम जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं। फिर हमें Q से T पे जाना है, क्या हम जा सकते हैं? नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ पर एंट्री आपकी क्लोज हो गई, यहाँ पर आपका एंट्री पे बैरियर आ गया, यानी कि यहाँ से आप एंट्री नहीं कर सकते। यानी कि सेकेंड कंक्लूजन भी आपका गलत हो गया, यानी कि सेकेंड पाथवे जो है वो भी आपकी फॉलो नहीं कर रही है, यानी कि थर्ड कंडीशन की दोनों पाथवेज U से जाए चाहे P से जाए, दोनों ही जो है वो इनकम्प्लीट है, यानी कि फर्स्ट और सेकेंड वेज बोथ आर इनकम्प्लीट। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आइदर और यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा आइदर 1 और 2 इज करेक्ट, आइदर 1 और 2 फॉलोज, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब सेकेंड स्टेटमेंट को एक बार चेक करते हैं, हमारे पास सेम एलिमेंट है u p एंड पी यू, हमारे पास एलिमेंट्स जो है वो दोनों सेम है। अब इसके बाद चेक करते हैं कि हमारे पास तीनों सिंबल्स है, u के सामने ग्रेटर देन का साइन है और u के सामने इधर भी ग्रेटर देन का साइन है, यानी कि यहाँ पे हमें पता है कि u के सामने जो है वो ग्रेटर देन का ही साइन है, यानी कि तीनों सिंबल्स का यूज नहीं हो रहा। यहाँ पर हमें अगर u के सामने लेस देन का साइन होता तो हमारे तीनों सिंबल्स यूज हो जाते हैं, यहाँ पर तीनों सिंबल्स यूज नहीं हो रहे, यानी कि ये आपका आइदर और नहीं है, ये आपका आइदर और नहीं होगा। बट क्या इसमें कोई इंडिविजुअली रिजल्ट फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है वो हम चेक कर सकते हैं। क्या हम u से p पे जा सकते हैं? u से p पे जाने के लिए हमें q क्रॉस करना पड़ेगा, जो हमने फर्स्ट स्टेटमेंट में देखा था पॉसिबल नहीं है, यानी कि फर्स्ट कंक्लूजन आपका गलत हो जाएगा। सेकेंड वाले में भी हमने देखा था कि u से p पे जाने पर, यानी कि हमें U से P पे जाने के लिए हमारी एंट्री ही पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एंट्री पे बैरियर हो जाता है, यानी कि यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा वो आ जाएगा नाइदर 1 नॉर 2 फॉलोज, ये आपका आंसर हो जाएगा सेकेंड वाले के लिए, कि यहाँ पे दोनों इंडिविजुअली तो गलत है ही, बट कंबाइंड वे में भी वो तीनों सिंबल्स के साथ नहीं है, यहाँ पे हमारी सेकेंड कंडीशन जो है वो फुलफिल नहीं हो रही, तो वो ईदर और का केस नहीं होगा। बट उसके अपार्ट इंडिविजुअली भी ये कोई पाथवे फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर नीदर नॉर का केस लग जाएगा। हम एक और क्वेश्चन इसके ऊपर ट्राई करते हैं। यहाँ पर आपके पास u और p सेम है, क्वेश्चन सेम है, बस यहाँ पर आपका सिंबल जो है वो चेंज हो गया है। अब देखते हैं, हमारे पास u के सामने लेस देन का साइन है, u के सामने ग्रेटर देन का साइन है, तो हमारी पहली और दूसरी कंडीशन तो फुलफिल्ड है, क्योंकि यहाँ पे तीनों सिंबल्स का यूज हो रहा है। अब हम चेक करते हैं क्या हम P से U तक जा सकते हैं। P हमारा यहाँ पर है, P से हम Q पे बिल्कुल जा सकते हैं। फिर Q से T पे हम जा सकते हैं? नहीं जा सकते, यानी कि हमारी एंट्री क्लोज हो गई, यानी कि हमारे जो तीन कंडीशंस थी उनमें पहली तो फुलफिल है, दूसरी फुलफिल्ड है, तीसरी वाली का जो फर्स्ट है वो भी करेक्ट है, हमारी जर्नी जो है वो इनकम्प्लीट है। फिर अब दूसरे वाले में देखते हैं, U से P पे जाना है, तो हमें U हमारा यहाँ पे है, U से हम S पे जा सकते हैं, S से T पे जा सकते हैं, T से Q पे भी जा सकते हैं और Q से P पे भी जा सकते हैं, यानी कि जो हमारा सेकेंड कंक्लूजन है वो फॉलो कर रहा है, यानी कि जो पाथवे है वो कंप्लीट हो गई।
यहाँ पर इनकम्प्लीट नहीं है, हमारी जर्नी यू से पी तक जो है वो फुल्ली कंप्लीट हो गई। यानी कि जो सेकंड वाला कंक्लूजन है वो सेकंड पाथवे है वो फॉलो कर रही है, यानी कि ये हमारा ईदर और का केस नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर इनकम्प्लीट वे होना चाहिए था। यहाँ पे तो वे कंप्लीट हो गया, तो वो हमारा आंसर नहीं हो सकता। इंडिविजुअली अब चेक करते हैं क्या ये दोनों ऑप्शंस हमारे करेक्ट होंगे या नहीं। तो पहले वाले पे तो हमें तो पता है कि पी से यू पे जाने के लिए एंट्री बैरियर हो जाता है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो गलत हो गया। अब सेकंड ऑप्शन चेक करते हैं कि यू से पी पे हम चले तो जाएंगे, बट क्या ग्रेटर देन और इक्वल का साइन हर जगह फॉलो हो रहा है। यहाँ पर इक्वल का साइन है तो चलेगा, फिर यहाँ से यहाँ पर भी इक्वल का साइन है, ग्रेटर देन के साथ है तो चलेगा, बट यहाँ से यहाँ पर आने पर साइन जो है उसने इक्वल टू ने साथ छोड़ दिया, इक्वल टू ने साथ छोड़ दिया, यानी कि ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। तो इक्वल टू का साथ छूटना नहीं चाहिए, अगर इक्वल टू लगा है तो वो हर एक केस में होना चाहिए, अगर वो नहीं है तो वो आपका कंक्लूजन फॉलो नहीं होगा, यानी कि दोनों आपके कंक्लूजन जो है वो गलत हो जाएंगे। तो आपका आंसर हो जाएगा नाइदर नॉर, नाइदर वन नॉर टू फॉलोज। अब लास्ट स्टेटमेंट को चेक कर, लास्ट कंक्लूजन को चेक करते हैं। अब यहाँ पर u के सामने ग्रेटर देन का साइन है और यहाँ पर u के सामने लेस देन का साइन है और इक्वल का, यानी कि फर्स्ट और सेकंड कंडीशन जो है वो दोनों आपकी फॉलो हो रही है। तीसरे में देखते हैं u से p पे जाने पर हम एक बार पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। हमें U से P पे जाना है, तो U से हम S पे जा सकते हैं, फिर S से T पे जा सकते हैं, T से फिर Q पे भी हम जा सकते हैं और Q से P पर भी हम जा सकते हैं। यानी कि यहाँ पर हमारी जो जर्नी है वो कंप्लीट हो गई, यानी कि अगेन हमारा जो फर्स्ट वे था, थर्ड कंक्लूजन में इनकम्प्लीट वे होना चाहिए था, तो वे हमारा कंप्लीट हो गया, यानी कि ईदर और का केस यहाँ पर नहीं लगेगा, क्योंकि जर्नी कंप्लीट नहीं होनी चाहिए थी, तो यहाँ पर हमारी जर्नी कंप्लीट हो गई, तो आइदर और का केस आपका नहीं लगेगा। अब इंडिविजुअली चेक करते हैं कि क्या कोई कंक्लूजन फॉलो होगा या नहीं होगा। अब U से P पर पहुंच तो गए, बट हमें साइन क्या चाहिए, ग्रेटर देन का चाहिए, तो यहाँ से यहाँ में इक्वल टू का साइन है तो कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। फिर यहाँ से यहाँ पे ग्रेटर देन के साथ इक्वल का साइन है तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ग्रेटर देन का साइन है। फिर टी से क्यू पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर देन का साइन है जिसमें इक्वल टू नहीं आ रहा है, यानी कि ये वाला कंक्लूजन जो है वो आपका फॉलो हो जाएगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, ये आपका इजिली फॉलो हो जाएगा। तो आपका फर्स्ट कंक्लूजन सही है। सेकंड आपका है पी से यू पे जाना है, तो पी से हम क्यू पे जा सकते हैं, फिर क्यू से पी पे आने पर हमारी एंट्री जो है वो ब्लॉक्ड हो गई, यानी सेकंड कंक्लूजन जो है वो आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर ओनली वन फॉलोज। तो ये आपका ईदर और का केस नंबर 2 हो गया। तो आई होप आपको ये कंडीशन समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट या कंफ्यूजन हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अब आइए कुछ प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस को करते हैं, जिससे आपको इस कॉन्सेप्ट में और भी ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये स्टेटमेंट आपको गिवन है, जिसमें आपको 2 कंक्लूजन्स दिए हुए हैं और जिसमें एलिमेंट जो है वो आपके सेम है। और यहाँ पर आपके दोनों एलिमेंट्स के बीच में जो साइंस हैं, हम उन्हें कंबाइन कर देंगे, यानी कि जो हमने फर्स्ट केस पढ़ा था। तो ये आपका हो जाएगा u इज ग्रेटर देन और इक्वल टू o। तो ये आपका कंबाइंड रिजल्ट आएगा। अगर ये फॉलो होता है दैट मीन्स आपका केस जो है वो आइदर और का हो जाएगा। सो हमें U से O पे जाना है, U से हम K पे जा सकते हैं, K से G पे हम जा सकते हैं, G से O पे भी हम जा सकते हैं, और ग्रेटर देन और इक्वल का साइन जो है वो आपका हर जगह फॉलो हो रहा है, यानी कि ये आपका केस जो है वो आइदर और का हो जाएगा। तो ये आपकी दोनों कंडीशंस फॉलो हो रही हैं। तो आपका केस 1 का आपका ये क्वेश्चन है जिसमें आपकी तीनों कंडीशंस फॉलो हो रही है कि एलिमेंट भी सेम है, तो हमने फर्स्ट कंक्लूजन और सेकंड कंक्लूजन को आपस में कंबाइन कर दिया और जो भी कंबाइंड रिजल्ट आया हमने उसको चेक किया तो वो आपका फॉलो हो रहा है, दैट मीन्स आपका जो आंसर है वो आइदर और का हो जाएगा। अब एक बार सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा जो एलिमेंट है वो है आई और एल, तो हमें दोनों कंडीशंस हमारी फुलफिल हो गई, यानी कि हम दोनों को कंबाइन कर सकते हैं, तो आपका आई जो है वो लेस देन एंड इक्वल टू एल हो जाएगा। तो हमें एल से आई पे आना है, एल आपका यहाँ है, आई आपका यहाँ पे,
तो एल से ओ पे आप जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। ग्रेटर देन के साथ इक्वल का भी साइन है आपके साथ तो कोई दिक्कत नहीं। फिर ओ से डब्ल्यू पे भी हम जा सकते हैं, हमारा जो सिंबल है वो फॉलो हो रहा है ग्रेटर देन और इक्वल का। फिर आई से डब्ल्यू पे भी आ सकते हैं, हमारा सिंबल जो है ग्रेटर और इक्वल का वो फॉलो हो रहा है। यानी कि यहाँ पर भी जो आपका आंसर आ जाएगा वो आपका आइदर और का आ जाएगा। सो अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका जो स्टेटमेंट है वो P है और U है, तो हम इन दोनों को कंबाइन कर देंगे। P इज लेस देन एंड इक्वल टू U, ये आपका कंबाइंड रिजल्ट आ जाएगा। अब इसे हम चेक करते हैं, हमें U से P पे जाना है। U आपका यहाँ है, P आपका यहाँ है। तो दो स्टेटमेंट्स को आपको लिख के कंबाइन नहीं करना है, हम उसको स्क्रीन पे देख कर ही चेक करेंगे। तो हमें U से P पे जाना है, तो दोनों में कंबाइन क्या हो, कॉमन टर्म क्या है, एस है, तो हम यू से वी पे जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, हमारा सिंबल भी फॉलो हो रहा है। फिर वी से एस पे हम जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, हमारे यहाँ पे भी सिंबल फॉलो हो रहा है। फिर एस से आर पे हम जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, वो इक्वल का साइन है तो हम बिल्कुल उसको फॉलो कर रहे हैं। फिर आर से क्यू पे हम जा सकते हैं, हमारा सिंबल यहाँ पे भी फॉलो हो रहा है। क्यू से पी पे भी जा सकते हैं और यहाँ पर भी हमारा सिंबल फॉलो हो रहा है, यानी कि यहाँ पर भी जो आपका आंसर आएगा वो आपका आइदर और हो जाएगा, यानी कि आपकी तीनों कंडीशंस यहाँ पे फुलफिल हो रही हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका 3 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पर हम स्टेटमेंट को आपस में कंबाइन करके नहीं लिखेंगे, हम इनको ऐसे ही चेक करेंगे। सो हमें W और G के बीच में कंपैरिजन करना है, तो W इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू G, ये हमारा कंबाइंड फॉर्म हो जाएगा इन दोनों का। अब W से G पे जाना है, तो W आपका यहाँ पर है, G यहाँ पर है, तो W से T पे हम जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, हमारा सिंबल भी फॉलो हो रहा है। फिर T से हमें G पे जाना है, तो T से हम G पे जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, वहां पे इक्वल टू का साइन है, यानी कि हमारी तीनों कंडीशंस फॉलो हो रही है, तो आपका रिजल्ट हो जाएगा वो आइदर और आ जाएगा। तो ये हमारे कुछ सिंपल क्वेश्चंस थे ईदर और से रिलेटेड, और आपको ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इसमें और कोई कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा होता है। इनइक्वालिटीज में आपको जो भी क्वेश्चंस मिलते हैं वो काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस होते हैं और बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप बहुत इजीली इन क्वेश्चंस को क्रैक कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो या कंफ्यूजन हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और मैं प्रीवियस क्लास का लिंक भी आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए जो एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।